नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार में खबरों की शुरुआत करते हैं। रुपेश सिंह हत्याकांड के बाद बिहार सहम गया है। लोगों के जहन में 15 साल पुरानी यादें ताजा होने लगी हैं। लोगों को घर से बाहर कदम रखने में डर लगने लगा है। दिन दहाड़ी चलती है गोली, खामोश है खाकी की बोली। अपराधी हो चुके हैं बेखौफ। खाकी के दावों में ही खौफ। कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल। अपराध से बिहार का बुरा हाल। घर से निकलने पर लगता है डर। अब तो लगता है कि गोली कांड आम हो गया है। 15 साल वाला है, बस वही पीछे बैक चले गए हैं। पौष इलाके में भी खौफनाक मंजर। वारदातों से सहमा बिहार। अपराधियों से खाकी की हार। बिहार में डर लगता है। हत्यारों तक पहुंचने के लिए रुपेश हत्याकांड में बड़ी तस्वीर हाथ लगी है। रुपेश के एयरपोर्ट से घर जाने के दौरान रास्ते का एक सीसीटीवी फुटेज हाथ लगा है। इसी सीसीटीवी फुटेज के जरिए हत्यारों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। पुलिस जिस कार को आप देख रहे हैं, उसी कार में रुपेश सवार थे। हत्याकांड के खुलासे के लिए पुलिस सीसीटीवी कैमरे की जांच कर रही है। और हत्याकांड पर अब एक्शन में सरकार आ गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, रुपेश हत्याकांड पर सीएम नीतीश कुमार अब एक्शन में दिख रहे हैं। सीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं और हत्यारों को जल्द गिरफ्तार करने की बात कही है। सीएम ने डीजीपी से पूरे मामले की जानकारी ली है और स्पीडी ट्रायल चलाकर दोषियों को जल्द सजा दिलाने का निर्देश दिया है। नीतीश कुमार ने अधिकारियों को चेतावनी दी है और कहा है कि लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों पर भी कार्रवाई करने की बात कही है, तो लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। नीतीश कुमार ने साफ कहा है और कहा है कि लापरवाह अधिकारियों पर अब कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से रुपेश हत्याकांड के बाद पटना में पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं, उसके बाद अब सीएम नीतीश कुमार एक्शन में नजर आ रहे हैं और उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। जल्द से जल्द हत्यारों को गिरफ्तार करने के निर्देश सीएम ने दिया है। खुद सीएम नीतीश कुमार ने डीजीपी से पूरे मामले की जानकारी ली है और साफ कहा है कि लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो एक हत्या और हजारों सवाल, क्योंकि रुपेश हत्याकांड के 20 से ज्यादा घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ सिर्फ एक धुंधली तस्वीर लगी है। हत्यारों तक पहुंचने के लिए पुलिस ने एसआईटी तो गठित कर दी है, लेकिन अभी तक पुख्ता सुराग हाथ नहीं लगे हैं। रुपेश हत्याकांड के बाद पूरा राज्य सवालों के साथ खड़ा है कि रुपेश का असल गुनहगार कौन है। घर ही नहीं, गांव का लाडला जब सफेद कपड़ों में लिपट कर लौटा, तो क्या अपने और क्या पराए, हर किसी की आंखें भर आईं। और जो खुद पर सब्र नहीं रख सके, वो फूट फूट कर रो पड़े। कौन किसे दिलासा दिलाए और कौन किसके आंसू पूछे। यहाँ तो सबने अपने अपने आंसू रोक रखे हैं।
दूसरों को रोके तो खुद पर काबू करना मुश्किल हो जाए। घर वालों के लिए ये आसमान सिर पर टूटने जैसा था। छपरा के इसी सौरी गांव में मिट्टी में खेलकूद कर बड़े हुए थे रुपेश। यहीं से उन्होंने जिंदगी में उड़ान भरने का सपना देखा और इंडिगो के मैनेजर के रूप में देश के कई हिस्सों को जाना था। आज जब उनका शव गांव आया तो हर जगह से चित्कार की आवाज आ रही थी। और इसी चित्कार में एक ऐसी आवाज थी जिसके बुढ़ापे की लाठी टूटी थी, और वो थे रुपेश के पिता। कलेजा चीर देने वाली ये आवाज हर दिल में हुक और हर जिगर में टीस पैदा कर रही थी। तो कई चेहरे बुझे बुझे नजर आए और पूरे गांव में मातम का मंजर दिखा। हर किसी को इसी बात का मलाल है कि जहां से बिहार की सत्ता चलती है उस जगह से महज कुछ मीटर के फासले पर अगर उनके गांव का चिराग बुझ जाए तो वो किससे शिकायत करें और किससे इंसाफ की उम्मीद। बहुत दर्दनाक घटना है। और यदि वहाँ सरकार के होते हुए जहाँ विधानसभा, जहाँ सीएम बैठते हैं, जहाँ डीजीपी बैठते हैं, उसे 200 गज की दूरी पर निर्मम हत्या हुई है और अपराधी मार कर खुलेआम नहीं चले गए, तो ये तो बहुत निंदनीय बात है सरकार। जिस राज्य के मुख्यमंत्री को ही जनता ने सुशासन बाबू नाम दिया हो, जिस जगह से कुछ ही दूर बिहार की विधानसभा हो, जहां से पटना के आला अधिकारियों के घर जाने में चंद मिनट लगे, ऐसे सुरक्षित इलाके में शाम ढलने और रात गहराने से पहले ही किसी की हत्या हो जाए तो सवाल तो उठेंगे ही। हालांकि गांव वाले अभी हत्याकांड पर गुस्सा भी नहीं जता पा रहे हैं। उनका मातम इतना बड़ा है कि उन्हें इस वक्त भी केवल रुपेश की अच्छाइयां ही याद आ रही हैं। सामाजिक कार्यकर्ता थे, समाज के प्रति हर 24 आवर्स रहते थे, सेवा में करते हैं। बहुत दुख की बात है जो वहाँ दरवाजे पे चढ़ के गोली मार दिया गया। रुपेश को जानने वालों के हर शब्द से दर्द दस्तक दे रहा है। हर कोई किसी तरह खुद पर काबू रख पा रहा है। आज जो शख्स सफेद चादर में फर्श पर गहरी नींद में हमेशा के लिए सो गया है, वो कभी किसी जरूरतमंद की एक आवाज पर हाजिर हो जाता था, लेकिन आज तमाम लोग उसे झकझोर रहे हैं और वो है कि उठने को तैयार नहीं। पिता की चित्कार, परिवार की चीख और गांव वालों का ये मातम बिहार के कर्ता धर्ताओं को हिला रही है। कानून व्यवस्था चलाने वालों के लिए इस चित्कार में संदेश है, सुन सके तो जरूर सुन ले। और बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर तेजस्वी यादव ने सीधे नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में अपराधी बेलगाम हैं। बीजेपी पर सवाल उठाते हुए तेजस्वी ने कहा कि 2 डिप्टी सीएम किस पार्टी के हैं, सबको जवाब देना होगा। जो हत्याकांड हुआ है इसके हम लोग जो है मांग करते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और जल्द से जल्द जो है हत्यारा पकड़ा जाए। बिहार के मुख्यमंत्री थक चुके हैं, उनसे अब बिहार संभलने वाला नहीं है। लगातार जो है अपराध जो है बढ़ता चला जा रहा है और हम बार बार कह रहे हैं कि ये सेलेक्टेड और नॉमिनेटेड मुख्यमंत्री हैं। यहाँ सैकड़ों हत्याएं, बलात्कार, लूट, रंगदारी, अपहरण, सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी एक अफसोस प्रकट नहीं कर पाते, किसी पीड़ितों से नहीं मिलते और सवाल पूछा जाता विपक्ष के लोगों से। और जो सरकार बिहार सरकार की चल रही है, असल में सरकार गुंडा ही चला रहे हैं। इससे बचने का प्रयास बीजेपी के लोग कर रहे हैं, लेकिन
उनको ये एहसास होना चाहिए कि भाई आपके इतने मंत्री हैं, 2 उप मुख्यमंत्री हैं, किस काम के, क्या काम कर रहे हैं? लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, लोग जो है असहज महसूस कर रहे हैं, घर से निकलने में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। आप बताइए, अब तो घर में लोग घुस घुस के गोली मारे जा रहे हैं। और आपराधिक वारदातों पर बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का अजीबोगरीब बयान सामने आया है। बीजेपी सांसद ने अपराधियों को गोली मार देने की वकालत की है। सिग्रीवाल ने कहा कि इसके लिए कानून में बदलाव की जरूरत हो तो की जाए। कठोर से कठोर सजा मिले उन लोगों को। मैं तो कहूँगा कि उन लोगों को भी इसी तरीका से सरेआम, भले अपने यहाँ कानून उसमें क्या सहयोग कर रहा है नहीं, लेकिन सरेआम वैसे अपराधियों को जब सही अपराधी पकड़े जाएं तो चौक चौराहे पर भी उसको टांग करके गोली से भूंज देना चाहिए। वैसे खौफ की आज आवश्यकता अगर महसूस अगर सरकार कर रही हो, कानून उसके लिए क्या इजाज़त देता है नहीं देता है, लेकिन कानून में भी अगर परिवर्तन कर करके ऐसे करने की अगर आवश्यकता हो, क्योंकि दुनिया के कई एक देशों में यह कानून है, अपने यहाँ नहीं कानून है, लेकिन वैसे अपराधियों को निश्चित रूप से बख्शा नहीं जाना चाहिए। जैसे हो वैसे अपराधियों पर नकेल कसा जाना चाहिए। और रुपेश सिंह हत्या मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने बड़ा बयान दिया है। आरके सिंह ने कहा है कि यह घटना पटना पुलिस के निकम्मेपन को दर्शाती है। कानून व्यवस्था दुरुस्त होना जरूरी है। यह पटना पुलिस पर सवालिया निशान खड़ा करता है। एकदम बिल्कुल साहब, ये निकम्मापन पुलिस का दर्शाता है। मैं तो यही कहूँगा, वहाँ पर आसपास जरूर चेक पोस्ट रहा होगा, जरूर नाका रहा होगा। वो लोग कर क्या रहे थे? सरेशाम कैपिटल में हत्या हो जाए, यह बड़े शर्म की बात है, पटना पुलिस के लिए शर्म की बात है। और मुझे तो लगता है कि उस क्षेत्र के जो भी पदाधिकारी लोग हैं उनको तो निलंबित कर दिया जाना चाहिए। रुपेश सिंह हत्याकांड को लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई है। आरजेडी की तरफ से जहां नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग की जा रही है, वहीं सत्ता पक्ष प्रशासन पर ठीकरा फोड़ रहा है। जंगल राज बहुत छोटा शब्द है। एक विशाल महा 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 जंगल राज का जन्म है, लेकिन आपको कोई मतलब नहीं है। आपको कुर्सी बची रहनी चाहिए, चाहे चारों पाए कोई और पकड़ करके चला रहा हो, लेकिन कुर्सी चाहिए। इधर लगातार जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो हत्या की हो, चाहे वो लूटमार की हो, चाहे वो डकैती की हो, ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार जी की पकड़ प्रशासन से बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और पुलिस वहाँ की बिल्कुल विफल है कानून व्यवस्था को बनाने में। कि जब सरकार आपके साथ खड़ी है और आपको छूट दी जा रही है, फिर भी पटना के अंदर में अपराध बेलगाम है या पूरे बिहार में, और आप बैठकर सिर्फ ऑफिस में ये बतला रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। जनता कार्रवाई चाहती है, माननीय मुख्यमंत्री कार्रवाई चाहते हैं, चाहे ये रुपेश जी की घटना हो या अन्य घटना हो। पटना के अब पुलिस पदाधिकारी जो अफसरान शास्त्री नगर भवन में बैठे हुए हैं, उनको रोड पर आना होगा, तभी जनता का विश्वास वो जीत पाएंगे। अन्यथा मुख्यमंत्री जी के लाख प्रयास करने के बावजूद ये लोग जनता के सामने फेल है। सभी लोग इस घटना से हतप्रभ हैं और हम सभी दुखी हैं, और निश्चित रूप से जल्दी ही सरकार से और सरकार के लोग भी इसमें लग गए हैं कि जल्दी इस पूरे विषय का उद्भेदन हो, आखिर किन कारणों से इस प्रकार की रंजिश की हत्या की गई। और हमारा मानना है कि सभी प्रशासन के लोग भी कड़ाई से लगे हैं, और जो ये घटना घटी है ये सभी के लिए भी चिंताजनक है। राजधानी पटना में सरेशाम हत्या से हड़कंप मच गया है। इंडिगो के स्टेशन हेड रुपेश सिंह की उनके अपार्टमेंट के बाहर हत्या कर दी गई। रुपेश सिंह का कातिल कौन है, ये पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। रुपेश सिंह की हत्या के बाद लोगों में दहशत है, तो मामले को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। विपक्ष जहां सरकार को घेरने की कोशिश में है, तो सत्ता पक्ष बचाव की मुद्रा में दिख रही है। हत्याएं की दौड़ चल रही है, कोई भी आम आवाम सुरक्षित नहीं है, चाहे अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, चाहे वो नेता हो, चाहे कार्यकर्ता हो, सब लोगों का जान सांसत में है। और ये सरकार कानून व्यवस्था
कंट्रोल करने में नाकाम रही है। मैं समझता हूं कि रुपेश के हत्यारों को तत्काल तो गिरफ्तार करना ही चाहिए, लेकिन राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति, खासकर स्टेट कैपिटल सुरक्षित रहे, लोगों की जान माल सुरक्षा रहे, इसके लिए पुलिस व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। ये हमारे लिए चुनौती है और चुनौती को स्वीकार हम लोग कर रहे हैं। जो भी हत्यारा होगा निश्चित तौर पर पकड़े जाएंगे। कुछ समय आप लोग दीजिए। वो आदमी सबों के दिल में रहने वाला व्यक्ति था और निश्चित तौर पर बिहार पुलिस सक्षम है। प्रभाव से भी आकर के विरोधी और अपराधी उन पर ऐसा या हत्या का काम किए होंगे, ऐसा मुझे अनुमान लग रहा है। इसकी पुनः मैं कहता हूं कि इससे अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार डीजीपी करावें और चुनौती के जैसा लेकर के और उन अपराधियों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करें। पुलिस इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड की जांच में जुट गई है, लेकिन जब तक सफलता नहीं मिलती विपक्ष का हमला जारी रहेगा। जाहिर है सत्ताधारी नेताओं के लिए जवाब ढूंढना मुश्किल हो रहा है। पॉलिटिकल साजिश है। 1 किलोमीटर के रेडियस में पूरा से पूरा मंत्रालय, मुख्यमंत्री, डीजीपी और 15 गोली मार दिया जाता है। कहीं न कहीं इस विश्वास को जीतने के लिए पटना पुलिस के लिए ये बहुत चुनौतीपूर्ण केस है और शीघ्र इसका कुछ न कुछ इनको कंक्लूजन की ओर बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एसआईटी वगैरह का गठन उठन हुआ है। रुपेश के हत्यारे कौन हैं और उनकी हत्या क्यों की गई, ये जानना पटना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है, जिसे जल्द से जल्द पूरा करना होगा, क्योंकि हत्याकांड के बाद लोग सुरक्षा को लेकर सहमे हुए हैं। जाहिर है मामला राजधानी से जुड़ा है और ऐसे में पुलिस की चुनौती और बड़ी हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, बिहार, झारखंड। और बड़ी खबर आ रही है, रुपेश हत्याकांड पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बोले हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बयान दिया है और कहा है कि हत्यारों पर हर हाल में कार्रवाई होगी। बिहार सरकार कानून व्यवस्था को लेकर संवेदनशील है। तो अब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि कुछ भी हो अपराधियों को नहीं बख्शा जाएगा और कहा है कि सरकार अपराध नियंत्रण को लेकर संवेदनशील है। और वहीं बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि इस वारदात से सरकार काफी चिंतित है। उन्होंने कहा कि हत्यारों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस छापेमारी कर रही है और हत्यारे जल्द गिरफ्तार होंगे। मुख्यमंत्री तारकिशोर जी, जिस तरह से रुपेश सिंह की हत्या हुई है, इसको लेकर सीधे तौर पर सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर वो ठीक नहीं है। नहीं, वास्तव में रुपेश जी की हत्या हम सबों को मर्माहत किया है और सरकार भी काफ़ी चिंतित है। पुलिस काफ़ी सक्रिय है और कैसे हत्यारे की गिरफ्तारी हो, हत्यारे तक कैसे पुलिस पहुंचे, इसके लिए हम सब चिंतित हैं। और जो भी आवश्यक निर्देश हैं माननीय मुख्यमंत्री ने दिए हैं और उम्मीद करते हैं कि अपराधियों की गिरफ्तारी जल्द होगी। और बेगूसराय में शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी को काले झंडे दिखाए गए। अशोक चौधरी जीडी कॉलेज के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। इसी दौरान आरजेडी कार्यकर्ताओं ने उन्हें काले झंडे दिखाए, साथ ही गाड़ी पर हमले की कोशिश की। सुरक्षा कर्मियों ने उनकी गाड़ी के काफिले को वहां से निकाला। आरजेडी कार्यकर्ताओं का कहना था कि कॉलेज के स्थापना दिवस समारोह में सिर्फ एनडीए विधायकों को ही बुलाया गया, जबकि जिले में दूसरे दलों के विधायक भी हैं। इस दौरान शिक्षक नियोजन को लेकर भी नारेबाजी हुई। कुछ छात्र संगठनों ने दिनकर यूनिवर्सिटी स्थापित करने की मांग को लेकर भी मंत्री को ज्ञापन सौंपा। स्थापना दिवस समारोह में विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा सहित कई विधायक और विधान पार्षद मौजूद रहे। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखेंगे झारखंड की खबरें। जोहार झारखंड में।